जिस तरीके से श्री विद्याराम वर्मा जी के साथ अभद्रता की, जिस तरीके से अपशब्दों का चयन किया, और जब उनकी ये बात उनकी पत्नी को पता लगी तो मानसिक रूप से प्रताड़ना में आ गई, मानसिक तनाव में, मानसिक अवसाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज ये दिन बड़ा दुखद है किसी भी दल का नेता, लेकिन इस तरह के अधिकारी की जो कार्रवाई की है अधिकारी ने, वो बहुत निंदनीय है। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इससे बिल्कुल साबित हो गया है। रजनी तिवारी जी का बोर्ड लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का बोर्ड लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का बोर्ड लगा रहा। मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत नहीं हुई रजनी तिवारी का बोर्ड जाके हटा दे, लेकिन कुर्मी समाज से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले इतने वरिष्ठ वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ जो कार्रवाई की, वो तो शर्मनाक है ही, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है कि उनकी पत्नी की इस कार्रवाई की वजह से अवसाद में मृत्यु हुई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हक और हुकूक को दिलाने का दम्भ भरती है, लेकिन आज उसकी लिहाज है न किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा का लिहाज है। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता जो लगी है उसको ऐसे मान लिया है कि जैसे इमरजेंसी हो गई है, सर्वे सर्वा सब कुछ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी हो गए। कल की जो शर्मनाक घटना से हमारा ये सवाल है कि आखिर उनके संग न्याय कैसे होगा। उनका बोर्ड वापस कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात, आपको देर से समझ में आई, लेकिन जो जान चली गई, मानसिक आघात लगने से पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा की पत्नी की जो मृत्यु हो गई, उसकी भरपाई कौन करेगा। मेरा ये मानना है कि दो कारण हो सकते हैं, या तो जनपद के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुद पीड़ित हैं, जिससे वो अवसादग्रस्त हैं या मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, और अपनी कुंठा और पीड़ा आम नागरिक पर, राजनीतिक व्यक्तियों पर निकाल रहे हैं। और यह दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ नेता और अधिकारी पूरे जनपद में लूट खसोट मिली भगत कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी चुप हैं। परसों की यह घटना है और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी